क्या होता है जब आप कोई प्रोडक्ट को लेके, हेल्थ सप्लीमेंट या वेलनेस का कोई प्रोडक्ट लेके, ब्रांड लेके जाते हो, तो कस्टमर को मन में क्या लगता है, राइट? व्हाट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट यू जनरेट विथ योर थ्रू योर प्रोडक्ट्स। सो उसका ऊपर आज टॉपिक है, एंड जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, आई हैव बीन with this great company called MI Lifestyle, and मेरा काम है to educate you, to share whatever I know with you. तो पहले बोलूंगा, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग का पहला चीज होता है एक्साइटमेंट, रियली, क्योंकि सो आई एम सुपर एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड नहीं बोलूंगा, सुपर एक्साइटेड। इफ यू आर सुपर एक्साइटेड लाइक जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको ये आई वेलकम यू ऑन दिस क्लब। मैं क्लब बोलूंगा क्योंकि टिफाइंस आर ऑल वेरी स्पेशल। आज का जो मॉर्निंग का स्पेशल ट्रेनिंग, उस क्लब में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इफ यू आर सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जी, क्योंकि एक्साइटमेंट आपको 1 घंटा देना है। आई ओनली वांट ऑल ऑफ योर अटेंशन एंड एक्साइटमेंट फॉर कमिंग 1 year। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इज जो मैं शुरू करूंगा एकदम बेसिक से, राइट, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े जार्गन्स वर्ड्स मैंने बोल दिया, मेरा तरफ से बोल दिया, वो जरूरी नहीं है। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज अ ट्रेनर, आई अंडरस्टैंड कि आपको क्या समझ में आ रहा है, व्हाट आई कम्युनिकेट विथ यू। अगर आपको वो मैसेज पूरा रिसीव होता है एंड यू अंडरस्टैंड द सेम वे एज आई, ठीक है, मैं जो समझ रहा हूँ वो क्या आपको समझ में आ रहा है, वो जरूरी है। तो इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी मिला के बोलूंगा और कोशिश करूंगा एकदम सिंपल वर्ड्स में। मार्केटिंग का टॉपिक है। सो व्हाट कम्स टू योर माइंड, इफ आई आस्क यू व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से ब्रांड, एनी ब्रांड, जनरल ब्रांड। अगर मैं आपको पूछता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, एंड लेट मी नो योर रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, या आप कुछ भी आपका जो फीलिंग है वो आप लिख सकते हो। ब्रांड बोलने से आपको मन में क्या समझ में आता है, एकदम शॉर्ट में 1 या 2 वर्ड्स हो सकता है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी एनी अपैरल, या है ना, फैशन हो सकता है, कोई वॉचेस हो सकता है, कोई शू हो सकता है, कोई ब्लेजर या शर्ट हो सकता है, एनीथिंग। आप जो भी इवन खाना खाने जाते हो, राइट, वीकेंड है आज, हो सकता है बहुत लोग इवनिंग में फैमिली के साथ खाना खाने जाएंगे, KFC में जाएंगे, मैकडोनल्ड्स में जाएंगे, या गोवा के जो ब्रांडेड कोई रेस्टोरेंट्स है, या कोई भी खाना है, एनीथिंग। ब्रांड हम लोग का लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। इफ आई से पार्ट एंड पार्सल है, यू कांट इग्नोर ब्रांड, राइट? ब्रांड इज एवरीवेयर अराउंड अस, सराउंडिंग अस, हमारे आसपास ही है। तो ब्रांड को क्या लगता है, मैं चैट बॉक्स में देख सकता हूँ, लिख रहा है कुछ रेस्पॉन्स, यस यस, ठीक है, जो आपको लग रहा है सही में आप उसको लिखना शुरू करो। तो ब्रांड बोलने से जो एक धारणा आता है, राइट, एक काइंड ऑफ आइडिया। धारणा क्या है, आपको क्या समझ, सूझबूझ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूझबूझ, क्या आता है, राइट, आपको मन में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक जस्ट आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें अगर आप देखोगे तो यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज ब्रांड, राइट? सो आर यू एक्साइटेड? देखना चाहते हो? आपने तो लिखा है, आई कैन सी ऑल ऑफ योर रेस्पॉन्सेज। एग्जैक्टली, ब्रांड बोलने से क्या आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनरलाइज करो, कोई जज मत करो, डोंट जज कि ब्रांड मतलब सर एक बड़ा बड़ा फैशन ये है, लोगो है। तो ब्रांड जो है, व्हाट आई फील, यू कैन सी this one umbrella is yellow, right? एक yellow umbrella है, and there is surrounded by all maroon color of umbrellas, red या maroon बोल सकते हैं, actually maroon है, right? तो ये जो पिक्चर है, ये क्या आपको बोल रहा है? What this picture give you message? This picture gives you message. There is a red, you know, striking umbrella, अलग है, बाकी सब जो भीड़ में है, क्राउड में है, उससे थोड़ा अलग है। Yes or no? ब्रांड इज ऑल अबाउट पोजिशनिंग योरसेल्फ। आपका प्रोडक्ट या सर्विस, आपका प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकता है। हम लोग का जैसे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट? तो प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट में जो भी कंपिटिटर्स है, प्लेयर्स है, मैं कंपिटिटर नहीं बोलूंगा, प्लेयर्स है, ये सब लोग क्या है, खिलाड़ी है, हम भी खिलाड़ी है। तो आप भी माई लाइफस्टाइल के खिलाड़ी हो, यू आर ऑल्सो ब्रांड एम्बेसडर। कितने बार है ना आप लोगों को ट्रेनिंग में सचिन सर ने बोला है कि वी आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर ब्रांड्स। हम लोग को कोई सचिन तेंदुलकर, हम लोग को कोई है ना शाहरुख खान या कोई भी अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद एक ब्रांड एम्बेसडर हो,
है ना, कितना बार सुना होगा आज जब से आप बिजनेस करो। सो ये दोनों पिक्चर आई थिंक आपके माइंड में क्लियर है कि भीड़ में से अलग, कुछ खास, यू आर समथिंग स्पेशल, आप डिफरेंशिएट करो। दैट मीन्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन राइट डाउन, डिफरेंशिएट करो, दूसरों से कैसे आप अलग हो। और ये एग्जाम्पल अगर दूं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं जब से सचिन सर को जानता हूँ, आपका T5 को सिस्टम को थोड़ा बहुत जानता हूँ या सीखने की कोशिश करता हूँ, तो सचिन सर ने खुद को भी एज अ ब्रांड पोस्ट किया है, एस्टेब्लिश किया है। और आपका सिस्टम, स्पेशली मैं बोलूंगा इस सिस्टम को जिसको मैं दाग देना चाहता हूँ, T5 इंडिया में माई लाइफस्टाइल का देखो कितना सारे टीम है, राइट, कितने सारे टीम है, मैंने जो उसको बोलते हैं काउंट नहीं कर सकता, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, अगर देखो यहाँ इवन टू फार नॉर्थ ईस्ट कितने टीम्स है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मोर देन देयर आर क्लोज टू 150 ITC, यस और नो, 150 ITC है माई लाइफस्टाइल का, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनमें से कितने ITC है जो अपने टीम के लिए एक ब्रांड सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम। So are you proud of your system? मैं लाना चाहता हूँ, if you yes then please write in the chat box, yeah, I'm proud of my T5 system। तो ये भी एक ब्रांड है और ये एक दिन में नहीं होता है। हेलो, दिस डज नॉट हैपन इन ओवरनाइट। क्या 1 साल 2 साल में क्या सचिन सर ने बना दिया? नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ होता है। आज मैं वो आपको सीक्रेट, वो साइंस को बोलूंगा। सो ये है ब्रांड जो मेरे को समझ में आता है। तो ब्रांड इज नॉट जस्ट अ लोगो और सिंबल, है ना। बहुत लोग लिखा होगा चैट बॉक्स में, देख रहा था सर, ब्रांड मतलब एक अमूल का जैसे ब्रांड आता है, द टेस्ट ऑफ इंडिया बोलने से देखो, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया जिंगल आता है, या टाटा का जो ब्रांड है, ठीक है ना, या कोई आप कार का ले लो, BMW, मर्सिडीज, जो आप लोग लग्जरी कार सेडान का ड्रीम करते हो, अचीव भी करते हो, या बाकी जो भी है ना, कोई भी चीज, ब्रांड इज नॉट जस्ट अ लोगो सिंबल। एंड अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया अगर आप देखोगे, किसी को भी पूछोगे XYZ को कि व्हाट इज ब्रांड, ब्रांड इज अ लोगो, एक सिंबल, राइट। 90% लोग यही बोलते हैं, 90%, आपको भी शायद यही होगा कि ब्रांड इज ऑल अबाउट अ लोगो या सिंबल, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ लोगो सिंबल, नॉट जस्ट। व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड जो है वो बनता है कुछ चीज मिला के। ब्रांड को लेने के लिए इट टेक्स लॉट मेनी फैक्टर्स, lot many things to create a brand, to establish a brand and to sustain a brand। मैं 3 वर्ड इसका पहले क्रिएट करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है, उसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है। 3 जब एस्टेब्लिश करते हो और एक ऐसे कुछ बनाते हो आपका थ्रू योर प्रोडक्ट और थ्रू योर ऑफरिंग या सर्विस, राइट। आपका जो प्रोडक्ट है या ऑफरिंग या सर्विस है उसको कैसे आता है। तो आप देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो take a snapshot or you can write also, these are very important marketing concept है। तो एक ब्रांड जो होता है डेफिनेटली पहला तो एक डिजाइन होता है, ये जो है आपने सीखी बोला है, जो डिजाइन करना पड़ता है, राइट। आपका T5 का एक यूनिक डिजाइन है जो देख के आप कहीं भी हो, नए हो पुराने हो, कि हाँ दिस इज T5, राइट। तो आपका सिस्टम का जो डिजाइन है वो सचिन सर ने जरूर बनाया होगा पहले जब कंसीव किया है, राइट। मन में पहले मन में आता है तो डिजाइन है, उसके बाद लोगो आता है, डेफिनेटली डिजाइन से एक लोगो आता है। तो लोगो हम लोग का या सिंबल बोल सकते हो, बट राइट, लोगो या सिंबल हमारे मन में बैठ जाता है, बार बार उसको हम देखते हैं तो क्या होता है कि वी कैन आइडेंटिफाई, यस दिस इज T5, दिस इज T5, या आई एम पार्ट ऑफ T5, राइट, या दिस इज सचिन सर। उनका एक स्टाइल होता है, उनका पर्सनैलिटी होता है, सबका यूनिक एक स्टाइल होता है, पर्सनैलिटी। एंड दिस एक्चुअली दिस यूनिकनेस, दिस डाइवर्सिटी, हम सब अलग है ना। देखो कितना यही है, ये दिस मेक्स अस ब्यूटीफुल। सचिन सर का स्टाइल पर्सनैलिटी अलग है, यानेश भाई का स्टाइल पर्सनैलिटी अलग है, राइट, वो फुटबॉलर थे तो उनका स्टाइल अलग होगा। नम्रता मैम का स्टाइल अलग होगा, चंद्रपनी मैम का स्टाइल अलग होगा, महेश पांगड़ी सर का स्टाइल अलग होगा, पर्सनैलिटी अलग होगा। सो आपका लोगो है, डिजाइन है, नेक्स्ट काम्स है आपका वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वैल्यू आपका ब्रांड दे रहा है, व्हाट वैल्यू आप कस्टमर को क्या वैल्यू देते हो आपके प्रोडक्ट से, ठीक है ना। प्रोडक्ट तो उसको बेनिफिट देगा, आप क्या सर्विस दे रहे हो, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट वैल्यू दे रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लीडर। यहाँ पे बहुत लीडर्स बैठे हैं,
अपकमिंग लीडर्स भी है, कुछ कुछ नए ब्रांड न्यू रैंक होल्डर्स भी है, मैं देख रहा था, राइट। तो स्ट्रेटेजी, ये बार बार आपने बहुत बार ट्रेनिंग में सुना होगा, लीडरशिप ट्रेनिंग से, सचिन सर से, यहीं से भी। तो स्ट्रेटेजी मतलब क्या है कि आप इस ब्रांड को बिल्ड करने के लिए क्या आपके माइंड में क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आपका अल्टीमेट गोल है, क्या मिशन है, उस मिशन के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो, राइट। आप लोग अलग अलग टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी बनाते हो कि मुझे इस बार मेरे टीम से इतना नंबर्स ऑफ टीसी चाहिए, या व्हाटएवर, आई वांट टू बी एनटीसी बाय एंड ऑफ 2022। तो व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, आपका स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे अचीव करोगे, राइट, विथ योर टीम। तो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है जो चीज, वो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग। ये तो आप लोग करते ही हो, बिकॉज यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, यू आर ए मार्केटर, आउट एंड आउट मार्केटर। ऐसी दुनिया में बिजनेसमैन बहुत होता है, लेकिन मार्केटिंग में बिजनेसमैन बहुत कम होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली इंडस्ट्री, मैं जहां तक मेरे को समझ में आता है, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्री, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स, वहां पे बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन, राइट। दुनिया में कोई भी जो बिजनेस करता है, इंडस्ट्री में कोई भी देख लो, वहां पे बिजनेसमैन बोलता है। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बोलते हो, बिजनेस लीडर। बिजनेस लीडर ये एकमात्र लीडरशिप का बिजनेस है दुनिया में। इतना खूबसूरत बिजनेस बहुत कम शायद होता है, राइट। सो यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर नॉट अ कंसल्टेंट। आई वुड से आज के दिन में मैं बोलूंगा, यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ बिजनेस लीडर। अगर आप बिजनेस लीडर बनना चाहते हो तो टीम भी बनाना पड़ेगा। सो फॉर दैट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए, कस्टमर के माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में बैठाने के लिए आप क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेते हो। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। एडवर्टाइजमेंट क्या प्रमोशन करते हो, क्योंकि आपका ब्रांड है, आपका प्रोडक्ट है, खुद का प्रोडक्ट है। यू टेक ओनरशिप, क्योंकि जब आप ओनरशिप लेते हो, व्हेन यू टेक ओनरशिप, ये मेरा बिजनेस है, दिस इज माय बिजनेस एंड आई एम द बिजनेस ओनर। वो जो ओनरशिप आता है ना, तब आप एडवर्टाइज करते हो, प्रोमोट करते हो। कभी भी जो बोलता है ना, यू डोंट फील शाई अबाउट प्रोमोटिंग, एडवर्टाइजिंग योर ब्रांड। आप कभी शर्माते नहीं हो कि मेरा प्रोडक्ट है, बोलना जरूर पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा, कुछ भी करके बोलूंगा, है ना। तो फाइनल उसके बाद आता है क्या, आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी, आपका ब्रांड का आइडेंटिटी, पहचान। पहचान क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। इफ आई आस्क यू हु यू आर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क योरसेल्फ हु एम आई, मैं कौन हूँ। मैं आपको पूछता हूँ हु यू आर। बहुत लीडर है, एक आरटीसी, एनटीसी, एसटीसी, आईटीसी, उन भीड़ में से जो पिक्चर दिखा था मैं, लेट मी गो बैक टू दैट पिक्चर। क्या मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, क्या आपको मैं भीड़ में से अलग कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ या ऐसे कुछ कर रहा हूँ, देन यू आर प्रोबेबली गोइंग टुवर्ड्स अ ब्रांड। आप एक ब्रांडेड लीडर हो, मैं बोलूंगा लीडर नहीं है, ब्रांडेड लीडर हो, राइट। तो आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली नाम ही काफी नहीं है। कभी कभी हाँ, आप देख सकते हो कुछ कुछ नाम बड़ा हो जाता है कंपनी से, एस्टेब्लिशमेंट से, नाम ही काफी है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट है, फुटबॉल में भी डिएगो मैराडोना, जो लोग फुटबॉल पसंद करते हो, ये ब्रांड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरा पर्सनल फेवरेट है, कुछ कुछ लोग लियोनेल मेसी को मानते हैं। सो व्हाटएवर, आप क्या अलग हो, आपका आइडेंटिटी क्या है, और आपका आइडेंटिटी कहाँ से आएगा, थ्रू योर एक्शन, राइट। हेलो, थ्रू योर एक्शन, योर परफॉर्मेंस। और फाइनली ट्रस्ट, ये तो सबसे भारी है। ट्रस्ट तो लिख लो। आपको अगर आपका फॉलोअर्स बोलो, आपका कस्टमर बोलो, आपका सपोर्टर बोलो, वो उसको सपोर्ट करते हैं, एडमायरर बोल सकते हो, आपको एडमायर करते हैं, या आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं, यूजर है, कंज्यूमर है, वो अगर आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो कभी आप एक ब्रांड नहीं बन पाओगे। आई एम सॉरी, राइट। आपको भरोसा माने 100% भरोसा करते हैं, not short of 0.5%, 0.3%. It has to be 100%. ये सारे चीज आप मिलके एक ब्रांड होता है। इट्स नॉट जस्ट ए लोगो। ब्रांड का आइडेंटिटी क्या होता है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट अबाउट ब्रांड आइडेंटिटी, आपको कैसे पता चलेगा ब्रांड मार्केट में आया है, कस्टमर को पसंद आया है एंड कस्टमर को अच्छा लग रहा है। तो आपका आइडेंटिटी, व्हाट इज द ब्रांड आइडेंटिटी। पहले आता है ऑथेंटिसिटी। फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी, आपको जेन्युइन होना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए आपके काम पे। आप जो बोलते हो, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से, आप पहले बोलते हो फिर करते हो, राइट। आप क्या बोलते हो, क्या प्रॉमिस करते हो, व्हाट यू कमिट, आप क्या कमिट करते हो और कैसे उसको निभाते हो एज अ ब्रांड, वो आपका आइडेंटिटी देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे टाटा। इफ आई से टाटा, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले टाटा इंडियन गवर्नमेंट से जो उनका पहले का था
जैसे इंडियन एयरलाइंस था या एयर इंडिया बाद में हुआ, तो वो उनको फिर 70 ईयर्स के बाद उसको वापस मिल गया, सोचो, विद फुल 100% स्टेक। तो टाटा कुछ भी कहीं भी जाओ, इंडिया में बहुत सारे ब्रांड है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू एनी आर्ग्यूमेंट, आपको अलग अलग हो सकता है, पसंद आ सकता है, किसी को रिलायंस पसंद आता है, किसी को और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, लेकिन टाटा is there since many years, not like 100 years but more than 200 years। और टाटा को आदमी भरोसा करता है, उनका गाड़ी हो, राइट, उनका अगर आप गाड़ी भी इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे बहुत लोग का हो सकता है, टाटा का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हो, और कितना सेक्टर्स में, इट इज सो डाइवर्सिफाइड। टाटा को भरोसा बोले तो टाटा है, टाटा सॉल्ट का जो आता था, टाटा नमक या टाटा सॉल्ट, देश का नमक। तो ये जो छोटा छोटा जो वर्ड्स है बहुत पावरफुल है, मन में आदमी के साइकोलॉजी में एक्ट करते हैं ये लोग। ब्रांडिंग, ये मार्केटिंग जो करते हैं ना, बनाते हैं, ये पूरा साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, आई कैन टेल यू ऑल अबाउट इट। तो ऑथेंटिसिटी होना चाहिए आपका, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी यू कैन राइट क्रेडिबिलिटी, क्या आप क्रेडिबल हो, आपको विश्वास, भरोसेमंद हो। नेक्स्ट इज योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी क्या है, आपको देख के क्या लगता है, आपका पर्सनैलिटी आपका ब्रांड बता देगा, राइट। तो आप कैसे कैरी करते हो, कैसे बोलते हो, किसके साथ यू हैंग आउट विद पीपल, हु आर द पीपल यू हैंग आउट विद, किसके साथ उठते हो बैठते हो, ठीक है, कहाँ पे जाते हो, क्या लेते हो, क्या खाते हो, ऑल डिसाइड्स योर पर्सनैलिटी। खाली अच्छे कपड़े पहनने से, परफ्यूम मार के, अच्छा शू, रिस्ट वॉच, एक्सपेंसिव कार में बैठने से पर्सनैलिटी नहीं आता है। पर्सनैलिटी सब मिला के आता है, सब कुछ। इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ, योर वेलनेस, द वे यू ग्रीट पीपल, यू मीट पीपल, कैसे मिलते हो, कैसे हंसते हो, सब बता देता है। उसके बाद है कमिटमेंट, ये तो आपका बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कमिटमेंट अगर आपने आपके अंदर अगर है, इफ यू आर अ बॉन्ड लीडर, मैं अगर बोलूंगा अगर बॉन्ड लीडरशिप आपके अंदर है, वो क्वालिटी कि जो आप करते हो, जो आप कमिट करते हो टीम के साथ, वो निभाते हो, है ना। जो वो फेमस डायलॉग है सलमान खान का, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं खुद का भी नहीं सुनता। हेलो, जरूर सुना होगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं खुद का भी नहीं सुनता। अगर मैंने बोल दिया कि आज 6:55 को आऊंगा, टीम को लेके बैठूंगा और सुनूंगा, तो मैं जरूर बैठूंगा। तो ये आपको अपलाइन को आप जो कमिट करते हो, या खुद को भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुद के साथ, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी ट्रू अबाउट यू, राइट। ट्रूथफुल रहना चाहिए, खुद को कभी खुद के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। तो कमिटमेंट क्या है, वो आपका ब्रांड आइडेंटिटी बता देता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, जो आज शुरू में बोला था। हाँ, मार्केट में भीड़ बहुत है, सब कोई क्लेम कर रहा है, मैं भी नेटवर्कर हूँ, मैं भी नेटवर्कर हूँ, मैं भी लीडर हूँ, लीडर होने जा रहा हूँ, देखो मेरा टीम है, मैं ऑलरेडी लीडर हूँ, सक्सेसफुल हूँ। लेकिन आदमी आपको कैसे आइडेंटिफाई करे? माई क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, कैसे भीड़ से अलग करते हो? क्या आप ऐसे एक्टिविटी करते हो जिससे लगता है कि बाकी सब लोग नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ, इसीलिए आई एम डिफरेंट, राइट। डिफरेंशिएशन कम्स फ्रॉम डिफरेंट। तो वो आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन जो है ब्रांड आइडेंटिटी का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई 1 दिन 2 दिन 5 दिन करो नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, राइट। तो डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब आपको ब्रांड आइडेंटिटी बनाता है। नेक्स्ट है वैल्यू। अगेन जो मैं, जिसको मैं हाईएस्ट ये देता हूँ, मैं हमेशा मेरे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में वैल्यू को हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देता हूँ। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस ट्रेनिंग से आपका लाइफ में क्या ऐड हो रहा है, व्हाट वैल्यू आई एम एडिंग टू योर लाइफ, क्या आज के बाद एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, व्हाट वैल्यू आई एम गिविंग। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एलिमेंट्स का, मान लो कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट देते हो, ऑलवेज ट्राई टू गिव 10x वैल्यू। हाउ मच? 10x। अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट का प्राइस है, वो कीमत है, वो कस्टमर दे रहा है, बदले में आप क्या दे रहे हो? प्रोडक्ट तो जो दे रहा है। एज अ मार्केटर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ डायरेक्ट सेलर, आप क्या वैल्यू दे रहे हो? तो इट शुड बी 1000 रुपीज। अगर प्रोडक्ट का प्राइस है 100, आज के बाद घुसा लो, अगर आपको ब्रांड बनना है तो यू हैव टू गिव 10x वैल्यू। अगर प्रोडक्ट का प्राइस 500 है तो आपको 5000 का वैल्यू देना पड़ेगा। वो पर्सनल हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा बोलो जो वो आपको याद रखेगा, राइट। जो वैल्यू 10x दोगे, कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हो, टीम को दे रहे हो, तो इतना प्यार से दो, दिल से दो कि वो जिंदगी भर आपको याद रहे कि हाँ कुछ मिला था, कुछ सीखा था। 10x, ठीक है ना। प्राइस अगर 100 रुपीज दिया था, टिकट था, लेकिन मुझे 1000 का वैल्यू मिला। तो वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, ये तो आप जानते हो, ये मतलब लीडर्स जो होता है, ट्रू लीडर्स, उसको पता है विजन। वी फॉर विजन, वी फॉर वैल्यू, वी फॉर विजन। विजन मतलब लॉन्ग टर्म जो आपका
लॉन्ग टर्म बोल सकते हो मिशन है. इट्स नॉट लाइक 3 years 5 years 10 years 15 years 20 years. आप 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद क्या सोचते हो, कहाँ पे जाओगे? 10 साल बाद T5 में आपका क्या रोल रहेगा? व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन इन T5? 10 साल बाद सचिन सर ने जब ये सिस्टम बनाया था, जरूर कुछ तो दूर का सोचा था, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, राइट सचिन सर? इफ आई आस्क यू, क्या आपने 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का सोच के तब ये सिस्टम बनाया? Yes, sir. Right? Yes. Absolutely, absolutely. होना ही पड़ेगा. That's called visionary leadership. Not just a leadership, but visionary leadership. दूर का सोचना पड़ेगा. तो आप भी सोचो, not just NTC, CTC या ITC या even diamond. क्योंकि आप सब लोग diamond हो. I know you all are sparkling, shining diamond है. मुझे इतना अच्छा लगता है आपका साथ रहने से. तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि रैंक अचीवमेंट होना या आप कितना गाड़ी ले रहे हो, कितना बंगला बना रहे हो. That is not your brand. Once again I tell you, महाराष्ट्र में बहुत लीडर है, इनकम बहुत बहुत हाई है, लेकिन दे आर नॉट ब्रांड. लेकिन सचिन रायकर सर एक ब्रांड है, ठीक है. दीपक बजाज इज अ ब्रांड. लेट मी टेल यू फ्रॉम माय हार्ट, हर्षवर्धन जैन आपका टीम का, हर्षवर्धन जैन इज अ ब्रांड. दुर्गेश त्रिपाठी इज अ ब्रांड. और महाराष्ट्र में कितना आईटीसी है, उनको आप भीड़ में से अलग नहीं कर पाओगे. सो आई होप अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. तो विजन होना जरूरी है. नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना और सुनना भी. आपका ब्रांड क्या है? व्हाट इज योर ब्रांड? आपका ब्रांड है दोनों कॉमन चीज का इंटरसेक्शन बोल सकते हो. दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. थोड़ा बहुत जो आप लोग मैथमेटिक्स किया ना, तो देयर आर टू सर्कल्स, दो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है. योर ब्रांड इज व्हाट. योर ब्रांड, पहले लेफ्ट में जाओ. लेफ्ट में व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से. आप क्या बोलते हो और क्या करते हो, राइट? आप क्या बोलते हो, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से. और उससे भी इंपॉर्टेंट है वाउ पीपल फील. आदमी को क्या लगता है, जो आपको सुन रहा है या देख रहा है या आपका सर्विस ले रहा है, उसको क्या फील होता है, उसको क्या समझ में आए, उसका क्या धारणा है. इट इज नॉट अबाउट यू. ब्रांड इज नॉट अबाउट यू. बहुत लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं लीडर्स, कि मैं मेरा ये है, मेरा वो है. शो ऑफ करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं मेरा ये लाइफस्टाइल है, मैं इतना करोड़ का घर ही लिया, वो गया, ये गया, राइट? दैट इज नॉट ब्रांड माय फ्रेंड्स. सॉरी, ब्रांड है हाउ पीपल फील. आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, और पीपल क्या फील करते हैं, दोनों का जो कॉमन पार्ट है, राइट, जो इंटरसेक्शन है, ये है आपका ब्रांड. मैं बोलना चाहूंगा, I hope you know this guy. You know, all of you know this guy, right? Who is he? Jeff Bezos. दुनिया का one of the most powerful personality और businessman है. richest person में top 3 में आते हैं. I hope, if I'm not wrong, top 3 में आते हैं. अभी Elon Musk उसको ये कर गया था. I think last 2020 में तक Jeff Bezos, the founder and chairman and whatever you can say, CEO of Amazon, right? Amazon. तो वो क्या बोलता है मालूम है? इतना पावरफुल अबाउट ब्रांड. योर ब्रांड इज व्हाट पीपल से अबाउट यू आफ्टर यू लीव द रूम. आपका ब्रांड क्या है? आप अगर ब्रांड हो कि नहीं कैसे पता चलेगा? आप जब घर में नहीं रहते हो, व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, सबके सामने तो आपका ताली मार जाएगा, है ना? अच्छा बातें करते हैं हम लोग, ताली मारते हैं, वाह वाह वाह. लेकिन आप जब नहीं रहते हो, व्हेन यू लीव द रूम, व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, व्हाट पीपल से अबाउट यू, आपके एब्सेंस में आपके ऊपर क्या बोलते हैं, दैट मेक्स योर ब्रांड. समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप जब नहीं रहते हो तो सोचो एक बार, आज के बाद थोड़ा सा सोचो कि मैं जब नहीं रहता हूँ, मेरे पीछे मेरे लीडर्स या मेरा टीम मेरे ऊपर क्या सोचता है या क्या बोलता है. दैट टेल्स अबाउट योर ब्रांड. वो आपका ब्रांड है, राइट? तो व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम या यू हैव लेफ्ट द रूम. आप लूट नहीं है, आप सोचो क्या बोलते हैं, आपके बारे में क्या समझते हैं. दैट इज योर ब्रांड. तो आपका ब्रांड 4 चीज से बनता है. इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांडिंग, ये 4 चीज आप पूरा दिमाग में घुसा लो, ब्रेन में टैटू कर लो. क्या है? आपका इमेज. सबसे पहला था आपका इमेज, आपका रेपुटेशन. इमेज मीन्स क्या इमेज है, और एक लीडर का इमेज बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए. उसका कैरेक्टर क्या है, इमेज में क्या आता है, व्हाट इज योर कैरेक्टर, राइट? आपका रेपुटेशन क्या है, मार्केट में आपका रेपुटेशन क्या है, आपके टीम के अंदर नहीं है. क्रॉस टीम भी क्या बोलता है, आपका क्रॉस टीम कभी सोचा कि, है ना, सचिन सर जब भी दूसरे कहीं पे ट्रेनिंग देने जाते हैं, महाराष्ट्र में या दिल्ली में या उत्तराखंड में या और अदर साइड, वो क्या सोचते हैं अबाउट
योर लीडर, तो या अबाउट यू, योर इमेज। नेक्स्ट योर मिशन। एक ब्रांड अगर बनना चाहते हो तो एक मिशन के साथ काम करो। एवरी डे मॉर्निंग आप उठ जाओ और जो आप करते हो यही काम करते रहो विद कंसिस्टेंसी। तो आपका मिशन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, इसको हिंदी में बोले लक्ष्य होना चाहिए। मिलिट्री, हमारे जो मिलिट्री जवान हैं ये लोग क्या करते हैं, देयर इज अ मिशन ऑलवेज, राइट। कभी मिशन कश्मीर होता है, कभी मिशन अभी आपके स्टेट में आने इलेक्शन होने जा रहा है तो मिशन गोवा हो सकता है फॉर आवर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या बीजेपी के लिए, उनको सीट को बचाना है, उसको जीतना है। और यूपी में भी इलेक्शन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में भी इलेक्शन आ रहा है, तो मिशन होता है, हर पार्टी का मिशन हो सकता है मे बी फ्रॉम 6 months to 1 year या 2 years, शॉर्ट टर्म हो सकता है। लेकिन विजन जो है वो लंबा होता है। मिशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। बट विजन क्या, अल्टीमेटली दूर का, जो अभी आपको दिखाने देता, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद। एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, इवन आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे बहुत बहुत विजनरी लीडर्स हैं, रतन टाटा, ठीक है ना, धीरू भाई अंबानी। मैं क्या इतना एग्जांपल दूं, आप जानते हो, दीज आर ऑल विजन। दूर से देख पाता था, जो आज हम सोच रहे हैं वो सोचो 40 साल पहले 50 साल पहले सोचा था या बोला था। एंड फाइनली योर वैल्यूज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट। आपका वैल्यू क्या है, आप क्या वैल्यू देते हो, आप क्या देते हो ऐसे कुछ खास जो आपको खास बनाता है। सो एक कहावत है वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा बहुत फेवरेट अबाउट ब्रांडिंग है, इसको आप नोट कर सकते हो या इसका प्रिंट आउट लेके कभी भी आप रख सकते हो आपके सामने। योर ब्रांड टेल्स द वर्ल्ड, योर ब्रांड टेल्स द वर्ल्ड हु यू आर, आप कौन है, हु यू आर, आपका ब्रांड बोलेगा हु यू आर, वर्ल्ड को, पूरा दुनिया को। एंड व्हाट यू वैल्यू, आप क्या वैल्यू देते हो, आप क्या वैल्यू देते हो। इट्स नॉट अबाउट लोग क्या ले रहे हैं, आप क्या वैल्यू ऑफर करो। देयर इज हैज टू बी सम ऑफरिंग, है ना, जब भी आप ब्रांड बात करो कुछ ऑफरिंग होगा। और नेक्स्ट है व्हाट यू हैव टू ऑफर, आपको क्या ऑफर करना है या क्या आप दे सकते हो। तो ब्रांड अगर बनना है एज अ लीडर, मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ देने वाला बनो। लेने वाला तो सब है दुनिया में, राइट, देने वाला बनो। बिकम अ देना बैंक, नॉट अ लेना बैंक, है ना। देना बैंक आपने सुना होगा, तो देना बैंक होना पड़ेगा। देना बैंक है बोल के आज देखो, यनेश भाई है, महेश पांखरे भाई है, नम्रता मैम है, चंदा पनी मैम है, जो भी एस्पायरिंग, हनुमंत भाई है यहाँ पे, सबको ये जो भी बनना चाहते हैं या बनने के प्रोसेस में है, कुछ ना कुछ तो दिया है। ये लोग देने वाले हैं। आप नेटवर्कर्स लोग मुझे पीछे अच्छा लगता है, ये बिजनेस या जो इंडस्ट्री है ये देने वाले का बिजनेस है, लेने वाले का नहीं है, राइट। सो ये 3 चीज दुनिया आपको बता, हु यू आर, व्हाट यू वैल्यू एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर। उसके बाद आता है एक ब्रांड का ट्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रांड का ट्रस्ट कैसे होगा, ब्रांड मैंने बोला था ना, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक ब्रांड को बनाने के लिए। तो व्हाट ब्रांड का ट्रस्ट क्या होता है, ब्रांड का ट्रस्ट होता है आप क्या बोलते हो, अभी भी बोला, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, ये दो इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आप क्या प्रॉमिस करते हो, क्या आप कमिट करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट यू डू एक्चुअली, उसके साथ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो अगर नहीं रहेगा तो ये ट्रस्ट कभी बिल्ड नहीं होगा। व्हाट आर दे, वो ट्रस्ट नहीं होगा। आप क्या बोलते हो एंड आप क्या करते हो वो नहीं है, उसके साथ आप क्या सोसाइटी में सोल्यूशन देते हो, व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व। क्योंकि ब्रांड मतलब आप सोल्यूशन आपके पास है। प्रॉब्लम तो दुनिया में लाखों करोड़ों है और लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं, लेकिन व्हाट सॉल्व आई मीन व्हाट सोल्यूशन यू हैव, आप क्या करते हो आपके लिए भी, खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप खुद के लिए क्या सॉल्व करते हो, यानी आपके पास क्या सोल्यूशन है, क्या प्लान है, क्या टैक्टिक्स है, क्या स्ट्रेटेजी है। और सोसाइटी के लिए, जब आप सोसाइटी के लिए, दूसरे के लिए, फॉर अदर्स कुछ करते हो, सोचते हो, सोल्यूशन देते हो कुछ का प्रॉब्लम को, जैसे उनका कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, इशू है, आप उनको सोल्यूशन दे रहे हो, साथ में उसको कुछ एडिशनल चीज भी बता रहे हो, कुछ लाइफस्टाइल टिप्स दे रहे हो, योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, डाइट को चेंज करो, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, तो उसको और भी फायदा होता है, राइट। हमारा प्रोडक्ट के साथ जो लीडर उनको थोड़ा सा एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा देते हैं सोल्यूशन के लिए, उसको लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बोलते हैं कि मैं भी करता हूँ मॉर्निंग में तो आप भी करना, योगा, वॉकिंग करना, कुछ भी हेल्थ टिप्स, तो वो आपको अलग बनाता है। एंड पीपल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली, पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, आपको ट्रस्ट करने लगता है। तो नेक्स्ट जो है आप देखते हो, दो पार्ट है, देयर इज ए टू थिंग्स एंड दे गो बोथ टुगेदर, दे गो टुगेदर, हैंड इन हैंड। कि आपका जब ब्रांड के ऊपर अवेयरनेस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ब्रांड को अवेयरनेस है कि नहीं, पता है कि नहीं, कस्टमर को पता है कि नहीं, आपका कुछ है कि नहीं, आपका प्रोडक्ट या आपका कस्टमर, आपका सर्विस
ये आपका ब्रांड का प्रेजेंस क्या है, बोल सकते हो प्रेजेंस, मार्केट में आप हो कि नहीं हो, ये अवेयरनेस होना चाहिए और साथ में रिकॉग्निशन भी होना चाहिए, है ना, रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। जैसे आप लोग कोई पिन अचीव करते हो तो आपको क्या करता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। अभी रिसेंट में देखा था कोई एक डीटीसी बना है, राइट, सम खुद एक लीडर रिसेंटली, तो उसको क्या किया जाता है, कोई भी सेलिब्रेशन करके या प्रोग्राम में उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, राइट, उसको खास फील करते हो, यू मेक हिम फील स्पेशल कि या यू आर नाउ डीटीसी, ब्रांड न्यू डीटीसी या ब्रांड न्यू एटीसी या ब्रांड न्यू जेडटीसी या एसटीसी व्हाटएवर। तो आपका ब्रांड अवेयरनेस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो, कस्टमर को पता होना चाहिए आप क्या बिजनेस करते हो, आपको ऑफर क्या है, आप क्या क्या प्रोडक्ट लेके बिजनेस करते हो, खाली क्या हेल्थ केयर बोलते हो तो उसके अंदर क्या क्या सप्लीमेंट्स में क्या क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या स्पेशल प्रोडक्ट है। अभी हम लोग का 2 प्रोडक्ट है, आप जानते हो, आई ड्रॉप है एंड देयर इज नेसल स्प्रे या नेसल ड्रॉप, जो पहले नहीं था एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू इस टाइम पे, राइट। तो हम लोग का मार्केट में पहले बार इंडिया में हर्बल कोई आई ड्रॉप आया है, कोई भी नेटवर्क कंपनी में देख लो किसी के पास आयुर्वेदिक हर्बल आई ड्रॉप नहीं है। तो वी आर नाउ, हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वी बिकम मैच्योर एंड हम लोग स्पेशल होने जा रहे हैं। आज से 8 साल पहले जब कंपनी स्टार्ट हुआ था इतना प्रोडक्ट था क्या, नहीं था, कुछ एलिमेंट्स के प्रोडक्ट थे, आप लोग जानते जो पुराने लीडर्स है। तो धीरे धीरे मार्केट में भी अवेयरनेस आता है, एक रिकॉग्निशन आता है कि हाँ ये एमआई लाइफस्टाइल का एलिमेंट्स वेलनेस का ब्रांड है, राइट। ब्रांडिंग को मैं अभी आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, वेरी सिंपल, क्योंकि अभी तक बोला है तो है क्या, ये ब्रांडिंग होता क्या है, very important, you can write down or you can take a snapshot. Branding is very important. This is not about science, खाली साइंस नहीं है कि इसको कैसे हम बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके पीछे कुछ स्ट्रेटेजी होगा, टेक्निक होगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट साइंस बट अबाउट आर्ट ऑल्सो। तो दिस इज आर्ट एंड साइंस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस करना। ब्रांडिंग क्या है, अभी तक जो बोला है ब्रांड क्या है, आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करो। You have to become an influencer. If you want to become a branded leader, अगर आप ब्रांडेड लीडर बनना चाहते हो, so you have to become an influencer. वो आप कैसे करके इन्फ्लुएंस करते हो, उसके मन में क्या छाप छोड़ के जाते हो। इन्फ्लुएंस करना मतलब उसको अफेक्ट करना, उसको प्रभावित करना। तो इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, परसेप्शन मतलब धारणा, आपको क्या समझ में आता है, आपका क्या परसेप्शन है, हाउ डू यू परसीव, ना आपको क्या लगता है। अगर मैं पूछता हूँ आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। सो इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी हो सकता है, प्रोडक्ट तो है ही है, सर्विस भी हो सकता है। बहुत देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर सर्विस बेस्ड कंपनीज, आप जानते हो, राइट। जैसे स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, कोई भी आईटी सर्विसेज हम बोलते हैं, है ना, जो आईटी कंपनीज है, दे आर गिविंग आईटी सर्विसेज, तो सर्विस बेस्ड है। एंड वी आर आल्सो वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस बेस्ड। आप क्या करते हो, प्रोडक्ट भी देते हो, कस्टमर को सर्विस भी देते हो, तो यू आर इन द सर्विस इंडस्ट्री। ब्रांडिंग को मैं थोड़ा सा अलग करके बोलूं तो इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव परसेप्शन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, आपको कस्टमर को मन में क्या आप मैसेज दे रहे हो, क्या एक इमेज बना रहे हो, क्या इमेज बना रहे हो, एक क्या आप उनको मैसेज दे रहे हो, ये जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव परसेप्शन, ठीक है ना, ये क्रिएट किया जाता है। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, जो आप बैक ऑफ द सीन प्लान करते हो, बनाते हो, फिर इसको एक्शन में कौन लाता है, सेल्स लाता है। सेलिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन इन द फील्ड। आप मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी ले, तो मैं ऐसे करके प्रोडक्ट को प्लेस करूंगा, प्रमोट करूंगा, मेरा पिच क्या होगा, व्हाट विल बी द पिच ऑफ माय 95, व्हाट विल बी पिच ऑफ माय स्पिना गोल्ड, व्हाट विल बी पिच ऑफ माय लिव अगेन। और हर प्रोडक्ट का पिच अलग होगा, राइट। कस्टमर अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत पावरफुल है, मान लो कोई मिनिस्टर है, उनके पास आप जा रहे हो, तो आपका जो पिच होगा, आप जो बोलोगे वो डिफरेंट रहेगा। या कोई ऑर्डिनरी स्ट्रेंजर मिल गया, उसको आप जो बोलोगे वो डिफरेंट होगा। So your branding a process of creating a strong positive perception of a company and its products in the customer mind. Please mind it. क्या लिखा, कस्टमर के मन में आप उनको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक परसेप्शन क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, बिल्ड करने का जो प्रोसेस है, और ये कंटिन्यूअस है। इन्फ्लुएंस करना, इन अदर वर्ड्स 2 कीवर्ड्स मैं बोलूंगा, इन्फ्लुएंस करना, परसेप्शन इज कीवर्ड, और आपका customer mind. These are 3 important parts of branding. First is influencing, next is perception, and third is customer mind. Customer क्या सोच रहा है, वो important जो बोला था ना, what you do and what you say, एक पार्ट है। दूसरा how customer feel it और what customer feel it, customer को क्या लगता है, वो important बड़ी बात है।
तो आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिंदगी भर याद रख सकते हो। ब्रांड इज ऑल अबाउट आई केयर, है ना, मैं केयर करता हूँ। हाउ सिंपल इज इट, राइट? आई केयर, मैं केयर करता हूँ। तो आई मीन्स इंटीग्रिटी। जो आपका ब्रांड है उसका इंटीग्रिटी क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है सर्विस है, क्या आप भरोसेमंद हो, क्या आपको ट्रस्ट किया जा सकता है, आपका इंटीग्रिटी क्या है, मतलब एथिक्स, जिसको एथिक्स बोलते हैं। ऑनेस्टली आप देते हो कि नहीं? लीडर होने का, लीडरशिप का पहला जो है ना बोलता है लेसन है, इंटीग्रिटी होना चाहिए। देखो आप जो बोलते हो और करते हो वो ईमानदारी से करना चाहिए। आई कैन, द राइट वर्ड इज ईमानदारी, इंटीग्रिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपैशन। ठीक है, कस्टमर का भी कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, मॉनिटरी प्रॉब्लम हो सकता है, या आपने जो जो बोला वो सब कुछ नहीं ले पाएगा, या कुछ प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो उसको थोड़ा समझो, है ना, नेक्स्ट टाइम देना, क्योंकि कस्टमर को आपको लाइफ टाइम बनाना है, इट इज नॉट वन टाइम। आप लोग कभी कभी जो गलती करते हो कि एक साथ में 7-8 दे देते हो, आपका प्रॉफिट हो जाता है, बट कस्टमर को भी तो समझना पड़ेगा। और आज के जो पैंडेमिक टाइम में है ना, बहुत लोग परेशान में है, तो कस्टमर को थोड़ा समझो, कॉम्पैशन के साथ थोड़ा देखो, समझो। हो सकता है थोड़ा सा आप डिस्काउंट दे दो, वट एवर वे यू कैन डू, हेल्प अदर्स, तो कॉम्पैशन होना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आई केयर, केयर का ए क्या है, अकाउंटेबिलिटी। क्या आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, सर्विस देने के लिए, उसके घर में जाने के लिए, दूर भी हो तो बोलोगे यस मैं कल मॉर्निंग में आपको जाके प्रोडक्ट डिलीवर करके आऊंगा, समझा के आऊंगा, डेमो दे दूंगा, राइट? तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, बहुत लोग बोलते हैं लेकिन जाते नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं। तो कस्टमर को सर्विस देना, उसको बताना, उनको हेल्प करना, तो अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं आपके अंदर, अगर है तो यू आर अ ब्रांड। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट। ये कभी दिया नहीं जाता है, आप जानते हो। रेस्पेक्ट कैन नेवर बी, यू नो, जिसको बोलते हैं रेस्पेक्ट हैज ऑलवेज अर्न। ये अर्न करना पड़ता है, लेना पड़ता है। कोई भी लीडरशिप को रेस्पेक्ट तभी देता है मन से, दिल से, जब उसके अंदर वो क्वालिटी है ना। यू कमांड रेस्पेक्ट, यू डोंट डिमांड रेस्पेक्ट। एक कहावत है, यू कमांड रेस्पेक्ट बट यू डोंट डिमांड रेस्पेक्ट। तो डिमांड करने से नहीं मिलता कि मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे ये करो, ताली बजाओ, मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलो, वाह हूँ या हूँ ऐसे करके बोलो। नहीं, रेस्पेक्ट जो आता है वो दिल से आता है, साइलेंट है। सो यू नेवर डिमांड रेस्पेक्ट बट कमांड रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कमांड किया जाता है। और फाइनली एक्सीलेंस। एक्सीलेंस हमेशा जो भी करते हो, काम करते हो, सर्विस देते हो, जो भी आप काम करते हो, डू लिटिल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, बट डू इट विद ग्रेट पैशन, एकदम एक्सीलेंस के साथ। जो आपका, जो भी आप बेस्ट दे सकते हो, आपका 100% दे सकते हो, या उससे भी ज्यादा हमेशा देना, ठीक है ना। रिजल्ट के ऊपर मत सोचना, एक्सीलेंस होगा तभी जाके याद रखता है कि ब्रांड ये अलग है। तो आई केयर, इंटीग्रिटी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड एक्सीलेंस। आपका एक गुड ब्रांड होने का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुड ब्रांड है, उसका वैल्यू कैसे आप ये करोगे, हाउ टू मेजर अ गुड ब्रांड। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके फीचर्स है, यू कैन राइट डाउन। फर्स्ट इज ऑथेंटिक होना पड़ेगा, अभी जो बोला पॉइंट, ऑथेंटिक मतलब इंटीग्रिटी होना पड़ेगा, आपके पास एक जेन्युइननेस होना चाहिए, है ना, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। आप जो बोलते हो और करते हो, आपके वो सब झलकता है ना, दिखता है, आदमी को दिखता है आप जो बोलते हो करते हो। तो ऑथेंटिक होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट है रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी करते हो रेलिवेंट होना चाहिए, टाइम के हिसाब से, इस समय में जो चल रहा है, जो फ्यूचर में भी आएगा काम के लिए, है ना। यू हैव टू become relevant, you have to sell relevant products जो कस्टमर का काम पे आएगा, जो वैल्यूएबल है। सिंपल बात है, जो वैल्यूएबल है, काम पे आएगा, उसको बोलते हैं रेलिवेंट, ठीक है ना। और आप लोग को भी डिजिटल, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस में धीरे धीरे पैंडेमिक के बाद देख रहे हो कि जो पहले ऑफलाइन था, अभी धीरे धीरे थोड़ा डिजिटल मोड में जा रहा है, या वर्चुअल मोड में भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आप लोग रेगुलर ट्रेनिंग लेते हो, आई नो। सो थर्ड इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली होना पड़ेगा। जो भी आप काम करते हो उसको कंसिस्टेंट, रेगुलर करो, क्योंकि एक बार दो बार किया उसमें आप सिकंदर नहीं बन जाओगे। एक बार दो बार जीत सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंटली, डे इन डे आउट, रेगुलर अगर करोगे तो कंसिस्टेंटली आपका ब्रांड बन जाए। एंड फाइनली उसके बाद कमिटमेंट। तो कमिटमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो ऑलरेडी मैंने बोला। अगर आप कमिट करते हो कि एज अ ब्रांड मैं ये ऑफर देता हूँ, या ये मेरे पास है और ये मैं देते रहूंगा, आई विल कीप गिविंग ऑल दिस सर्विसेज एंड एवरीथिंग, तो कमिटमेंट होने से आपका एक ब्रांड बन जाए। तो ऑथेंटिक, रेलिवेंट, कंसिस्टेंट एंड कमिटमेंट, दिस 4 मेक्स अ गुड ब्रांड। तो आइए देखते हैं ब्रांड का कुछ झलक। आप सब जानते हो ये 2020 का रिसेंट, आई थिंक रिसेंट 2022 ईयर्स बैक ये फैक्ट है, दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में कौन आता है। दिस वाज डन बाय स्टैटिस्टा बोल के कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये सर्वे किया था। तो अमेज़न जो है एट प्रेजेंट, एप्पल
टॉप्स द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, राइट। और हर कोई एप्पल का ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना चाहता है, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो या कोई भी गैजेट, आईपॉड या आईपैड, व्हाटएवर, तो एप्पल पे सबसे टॉप में है। नेक्स्ट आता है अमेजन, जिसका अभी बोला था जेफ बेजोस, राइट। जेफ बेजोस उसका फाउंडर है। तो अमेजन उसके बाद आता है, देख सकते हो ये वैल्यू कितना है इन डॉलर्स, दिस इज ऑल अबाउट इन डॉलर्स। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स जिसको बोलते हैं। आप जब भी इतना बार लैपटॉप या सिस्टम खोलते हो तो जो आपको ब्रांड लोगो दिखाई देता है माइक्रोसॉफ्ट, है ना, विंडोज का। नेक्स्ट आता है गूगल। शायद आपको ये दिखाने का पहले समझ में आता है गूगल सबसे मतलब मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड था, नहीं, गूगल इज एट फोर्थ पोजीशन में है गूगल, राइट, विथ 165.4। नेक्स्ट आता है सैमसंग, बहुत लोग सैमसंग के यूजर है, तो सैमसंग आता है। उसके बाद कोका कोला, देन टोयोटा, देन मर्सिडीज बेंज, राइट। मर्सिडीज बेंज, आप लोग सोचते हो कि कब मेरे पास मर्सिडीज बेंज आएगा, मैं भी लूंगा सचिन से के तरह। तो ये मर्सिडीज जो ब्रांड है, टोयोटा, देख रहे हो, ब्रांडेड तो बहुत कार है, लेकिन उसमें टोयोटा जो जापान कार है और मर्सिडीज बेंज है। 2020 का मैं ये बोल रहा हूँ। और उसके बाद आता है मैकडोनल्ड्स, उसके बाद आता है डिज्नी, फाइनली डिज्नी। ये टॉप आपका 10 आता है ब्रांड, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स अक्रॉस द ग्लोब, पूरा दुनिया में। इंडिया में मैं बाद में आपको कोशिश करूंगा, अगर कोई मुझे मिलता है तो आपको आई शेयर विथ यू लेटर, इंडिया में क्या होता है। अभी आता है वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान से सुनना, कि जो ब्रांड वैल्यू होता है, अभी ये तक जो बोला था थोड़ा समराइज करते हैं कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड कैसे बनता है। एक ब्रांड क्या खाली Yeah, friends, I think there is a network issue. We'll wait for a few seconds. I hope like आप लोग बहुत सारा नॉलेज ले रहे हो. Yes, if yes, then chat box पे yes करके टाइप कीजिएगा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि मैंने ब्रांड कैसे बनाया. पता नहीं था ऐसे होता है, लेकिन ऑलरेडी जो सर बता रहे, that is what we have followed, right? I have followed myself for as brand, और T5 के लिए भी ये सब कुछ मैंने किया है. विजन है, मिशन है, राइट, ये सब कुछ सब 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 डालना पड़ता, तभी जाके वो ब्रांड बनता है. चलो सर डिस्कनेक्ट हो गया, वापस से कनेक्ट हो जाएंगे. मैनेज कनेक्ट होने के बाद प्लीज मुझे बता दीजिएगा. उनको होस्ट को होस्ट देना पड़ेगा. डन. जैसे मैं कल बता रहा था दोस्तों, कल मैं 3 बजे सोया हूँ, क्योंकि वो बुक बनाने के लिए कल पूरा दिन वहां पे बैठा था, बाद में रात भर बैठा, सो दैट मुझे कल परसों तक वो सब फाइनलाइज करना है, राइट. वो बुक आएगा तो आई कैन सी दैट कि हमारा हमारा जो टीम है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. तो वो एफर्ट जो होता है ना, वो एफर्ट डालना पड़ता है हर एक लीडर को, तभी जाके आपका ब्रांड बनेगा. तो मैं चाहता हूं कि आपका भी वैसे ही बहुत जबरदस्त ब्रांड बने, लोग आपको अप्रिशिएट करें. क्योंकि और वो एक बहुत अच्छा मुझे मैसेज मिला कि आप क्या बोल रहे हो और लोग क्या समझ रहे हैं, वो ब्रांड है. जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, अपना ही बात करते हैं, अपन जो बोलते हैं वही समझते हैं. और मैंने बीच में भी वही अलग लैंग्वेज पे मैंने बात किया था, कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ कि आप जो बोलते हो ना, सब लोग सामने हाँ बोलते हैं, लेकिन व्हाट एक्शन दे टुक आफ्टर दैट, उस पे आपको जज करना होता है. क्योंकि सामने कोई ना नहीं बोलेगा, सामने हाँ ही बोलेगा. आफ्टर दैट व्हाट दे टेक एन एक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो T5 एक ब्रांड है, साथ ही साथ आपको नहीं लगता आपका भी एक जबरदस्त ब्रांड होना चाहिए, लोग आपको पहचानना चाहिए, राइट. लोग आपको पहचानना चाहिए आपके नाम से, आपके काम से. यस, सो यू शुड पुट योर 100% एफर्ट, राइट. तभी जाके ब्रांड एक दिन में नहीं बनता दोस्तों. आज एप्पल ब्रांड एक दिन में नहीं बना है. एप्पल बनने के लिए भी बहुत मेहनत. आज एप्पल ऐसा है, बगैर एडवर्टाइजमेंट का बिकता है, एक बहुत ही पावरफुल ब्रांड बन चुका है, और आज नंबर 1 में भी है, राइट.
एज अ रेवेन्यू। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको अपना खुद का ब्रांड बनना चाहिए, मतलब लोग आपके पास जुड़ना चाहिए, लोग आपके साथ रहना चाहिए, लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाए, लोग आपके बातें सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाए, राइट। तो वैसा चीज आपको बनना है, ऐसा एक पावरफुल ब्रांड लीडर बनना है। बनोगे सब लोग? आप खुद अपना ब्रांड लीडर बनोगे या अपने अपलाइन को ब्रांड बनाओगे? आप खुद ब्रांड लीडर बनोगे या आप अपने अपलाइन को ब्रांड बनाओगे? सर इधर जाना है प्लान शो करने के लिए, उधर जाना है प्लान शो करने के लिए, ये करना है वो करना है, अपलाइन चाहिए अपलाइन चाहिए अपलाइन चाहिए, तो अपलाइन ब्रांड बनेगा। नहीं सर, तब तक आप कनेक्ट कर लो सर को, गिव अ कॉल, राइट। खुद बनना है तो दोस्तों आपको खुद को काम करना पड़ेगा, राइट, और खुद का कुछ वैल्यूज क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा, राइट। इसके लिए तकलीफ होगी, लेकिन दोस्तों तकलीफ हुआ तो भी नो इश्यूज, लेकिन एक बार ब्रांड बनेगा तो अमर हो जाते हैं हम लोग। अगर ब्रांड नहीं बना तो कोई पहचानेगा नहीं हमको। स्टीव जॉब को आज भी हम जानते हैं, यस और नो, द ओनर ऑफ एप्पल। दुनिया से चला गया लेकिन अमर है, आज भी हम उसको याद करते हैं। तो जिंदगी एक ही है, क्यों ना ऐसा कुछ काम करे, तकलीफ हो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना खुद का ब्रांड बनना चाहिए। तो उसी के साथ आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, अभी हमारे जीटीएस हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, राइट, या आप होम मीटिंग्स पे फोकस कीजिएगा, 1-to-1 पे फोकस कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को मिलेगा। सर इज ऑनलाइन, ओके फाइन, थैंक यू सागर। Can you hear me, sir? यस सर, यस सर। Okay. So मैं फिर से एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन को, या आप थोड़ा काइंडली अलाउ कर देना। या क्या सर? ओके डन। राइट, सो यू कैन सी माय स्क्रीन। यस यस सर। ओके, थैंक यू। तो आप को जो पॉइंट अभी हम लोग ये कर रहे थे वो क्या है? वो है कि ब्रांड का जो वैल्यू है वो कैसे बनता है, राइट। एक ब्रांड बनना, जो सचिन सर बोल रहे थे कि यस, सभी को कोशिश करना चाहिए टू इन्फ्लुएंस अदर्स, टू मेक आवर ब्रांड, टू एस्टेब्लिश आवर ब्रांड, टू सस्टेन आवर ब्रांड। और एक बार ब्रांड बन गया तो जिंदगी भर रहता है, राइट। तो पहला था ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड है कि नहीं, वो आपको क्या, आपके बारे में, आपका मार्केट में क्या पोजीशन है। नेक्स्ट आता है ब्रांड एसोसिएशन। मतलब ब्रांड को एसोसिएट करते हैं कि नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है, उसके साथ कस्टमर का क्या रिलेशन है, उसको बोलता है एसोसिएशन, ठीक है ना। कस्टमर को क्या लगता है, कस्टमर कैसे आपको ब्रांड एसोसिएट करता है। उसके बाद आता है क्वालिटी, परसीव्ड क्वालिटी, नॉट जस्ट क्वालिटी, उनको क्या लगता है आपका प्रोडक्ट के ऊपर, आपको क्वालिटी क्या है, इसको उनको क्या लगता है, ठीक है ना। कस्टमर को क्या महसूस होता है, वो है परसीव्ड क्वालिटी। उसके बाद आता है ब्रांड एक्सपीरियंस। ब्रांड एक्सपीरियंस मतलब ब्रांड को या आपका प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसको क्या लगा, उसको क्या फील हुआ, राइट। और आप सब जानते हो, कोई भी आप नए शर्ट पहनते हो या ट्राई करते हो, जब भी शॉप में जाके, या शू पहनते हो या वॉचेस पहनते हो, तो आप कहाँ पे देखते हो? आईने में देखते हो या किसी को पूछते हो क्या मुझे अच्छा लग रहा है, या am I looking good, या खुद को, अगर आप कोई नहीं है तो खुद ही देखते हो, आप फील करते हो कि हाँ अच्छा लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस अच्छा ज्यादा हो गया, राइट, या मेरे को एक अपलिफ्ट हुआ। तो ये सब आपका जो ब्रांड एक्सपीरियंस या प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसको क्या महसूस हुआ। उसके बाद आता है ब्रांड प्रेफरेंस। देखना, आप अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप यूज करते हो और उसको आप बार बार लेना चाहते हो, राइट, यू बिकम अ रिपीट कस्टमर या कंज्यूमर, तो आपका ब्रांड प्रेफरेंस हो जाता है कि आप मार्केट में जो भी है उसी का प्रोडक्ट लेते हो। जैसे कोई लोग एप्पल का कस्टमर होता है, प्रेफरेंस होता है, कुछ लोग का सैमसंग का होता है। तो ये प्रेफरेंस बन जाता है। कैसे होता है? ये पैटर्न होता है, आप बार बार उसको यूज करते हो, यूज रिपीट यूज, और उसके बाद आप उसका एक ना लॉयल, जिसको बोलते हैं लॉयल कस्टमर बन जाते हो। और फाइनली बनता है ब्रांड लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब आप और जो बाकी मार्केट में प्रोडक्ट्स है उसमें शिफ्ट नहीं करते हो, उसमें नहीं जाते हो, ट्राई नहीं करते हो। आपको पता है कि मेरा जो चाहिए, मेरे को जो
मेरा जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं ये प्रोडक्ट से मुझे मिल जाएगा, या ये फलाना प्रोडक्ट यूज करने से मुझे रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड एसोसिएशन, कैसे एसोसिएट करते हो, क्वालिटी, परसीव क्वालिटी, क्या लगता है, ब्रांड एक्सपीरियंस और ब्रांड प्रेफरेंस एंड ब्रांड लॉयल्टी, ये सारे चीज मिलके बनता है ब्रांड वैल्यू। तो ब्रांड वैल्यू अगर आपको बनाना है, वैल्यूएबल ब्रांड बनाना है, तो ये 5 जो चीज है, 6 पैरामीटर्स, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। इसको आप स्नैपशॉट ले सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस, एसोसिएशन, परसीव क्वालिटी, एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंस एंड फाइनली लॉयल्टी। अभी आते हैं हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है कि हेल्थ सप्लीमेंट का जो ब्रांड है उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल हेल्प यू सिलेक्ट हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड। कैसे ब्रांड करेंगे? पहले बात है ब्रांड हिस्ट्री। ब्रांड का क्या हिस्ट्री है, इसका आपने इसको कुछ पता है, कहाँ से आया, कितना पुराना है। नेक्स्ट आता है ब्रांड का कंसिस्टेंसी, क्या ब्रांड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 साल से, 10 साल से, वट एवर 30 ईयर्स 40 ईयर्स से, ब्रांड का वो कंसिस्टेंसी है कि नहीं परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट आता है ब्रांड का प्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पॉइंट्स को आपको याद रखना या नोट भी कर सकते हो। तो ब्रांड का हिस्ट्री हो गया, फिर कंसिस्टेंसी हो गया, कंसिस्टेंटली बार बार हर बार क्या वो परफॉर्मेंस देता है, खड़ा उतारता है हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट है ब्रांड का प्योरिटी, क्या प्योर है, क्योंकि ये हेल्थ का सवाल है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ हेल्थ। सो आपको प्योरिटी तो 100% प्योर होना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आता है ब्रांड वैल्यू, जो अभी अभी बताया ब्रांड वैल्यू क्या, वो पैरामीटर सबको बता दिया। तो वो ब्रांड वैल्यू का जो क्वालिटी होना चाहिए, क्या आपके प्रोडक्ट में है, are all these products qualities there in your brand। के बाद आता है ब्रांड क्वालिटी, ये तो क्या बोले, अगेन वेरी वेरी है ना, पैरामाउंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी में आता है। ब्रांड का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होगा तो वो हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड कैसे बनेगा, राइट। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी जैसे मैं एक एग्जांपल देना, बहुत सिंपल है, जैसे टी, चाय, आप लोग मॉर्निंग में कभी कभी चाय पीते हो या डेली चाय पीते हो, राइट। तो चाय अगर मैं बोलूं, इफ आई टॉक अबाउट टी, टी इज ऑलवेज हैज टू बी हॉट, है कि नहीं। चाय बोले तो गरम गरम ही होना चाहिए उसमें, और इम्प्लाइड है, दिस इज इम्प्लाइड। अगर चाय आपने किसी को दिया और ठंडा है तो आपको पहले वो क्वालिटी के ऊपर शक आएगा, चाहे कितना भी खुशबू आ रहा है, स्मेल है या फ्लेवर है या एरोमा है, बट योर चाय और योर टी हैज टू बी हॉट और वार्म, है ना। तो चाय का क्वालिटी पहले आता है, गरम गरम बना के दिया तो वो क्वालिटी है इसके अंदर, और जब ठंडा हो जाएगा तो आप उसको एसोसिएट नहीं करोगे, ये शायद कुछ ठीक नहीं है। तो क्वालिटी ऐसी है, इनबिल्ट होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज क्वालिटी इनबिल्ट होना चाहिए आपके ब्रांड में। और फाइनली आता है ब्रांड का विजिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है, आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, क्रिएट किया है ऑलरेडी, मार्केट में अभी उसको प्रोसेस में हो, तो ब्रांड का विजिबिलिटी कहाँ है, प्रेजेंस है कि नहीं। जो बोला था ना प्रेजेंस, मार्केट में आदमी देखता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं पहले ब्रांड हिस्ट्री, यानी कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कितना पुराना है। माई लाइफ स्टाइल की बात करो तो कितना इयर्स का पुराना है, पहले कहाँ था, अभी कहाँ है और कहाँ जा रहा है, वेयर वी आर नाउ, राइट नाउ। आपका प्रोडक्ट या कंपनी व्हाटएवर हो सकता है। एलिमेंट्स वेलनेस 8 इयर्स हो गया ऑलमोस्ट, तो 8 इयर्स में कहाँ पे था पहले इन द पास्ट, अभी कहाँ पे है और कहाँ जा रहा है, क्या फ्यूचर है, यही उसको ब्रांड हिस्ट्री बोलते हैं। तो आदमी पहले रिसर्च करता है ना, कस्टमर आजकल ऑप्शन है, आज से 10 साल पहले इतना नहीं था। आजकल सब कोई पहले देख लेगा, गूगल पे चेक कर लेगा, आप जो बोल रहे हो उसमें शायद पूरा भरोसा नहीं करेगा, बट वो देखेगा कि एलिमेंट्स वेलनेस इंडिया शॉपी का वेबसाइट है कि नहीं, माई लाइफ स्टाइल का सब देख लेगा, कंपनी का हिस्ट्री करके आदमी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो आपको बोला, अभी अभी बोला, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ केयर ब्रांड है तो कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी बोला जाता है, आप जितना आप कंसिस्टेंट होगा तब का सिंपल बात है आपका परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंसी मींस व्हाट, इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस, आप जो बार बार बोलते हो क्या वो निभाते हो या देते हो, जो सर्विस आप बोलते हो या क्लेम करते हो हम लोग इतना अलग है, सबसे अलग है, दूसरे से अलग है, हम लोग एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं, तो वो आप क्या उसमें निभाते हो। तो ये कंसिस्टेंसी जो की, यानी ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर ब्रांड कंसिस्टेंसी। तो आपका ब्रांड जब स्ट्रॉन्ग होता है, कंसिस्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड माय वर्ड्स, when your brand is strong, very strong and consistent, every image and piece of content
एंड एडवर्टाइजमेंट। तो आपको जो इमेज है, आपका जो रेपुटेशन है मार्केट में, छवि जो है कस्टमर के मन में या इन जनरल, या आपका जो कंटेंट आप जो शेयर करते हो, कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि ब्रांड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली बेसिस में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना कुछ कंटेंट शेयर करना पड़ेगा जो उसका लाइफ में वैल्यू ऐड करे। एंड एडवर्टाइजमेंट, आप क्या प्रमोशन करते हो, क्या एडवर्टाइजमेंट करते हो, वो सारे चीज क्या करता है, रीइंफोर्सेस योर यूनिक वैल्यू। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रांड और आपका यूनिक वैल्यू। आपका जब ब्रांड स्ट्रॉन्ग होगा, कंसिस्टेंट होगा, रिलायबल होगा, तो आप कुछ भी आपका जो इमेज है, कंटेंट है, या आप जो प्रमोट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, दे आर ऑल रीइंफोर्स, वो स्ट्रॉन्ग करता है आपका जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट आता है ब्रांड प्योरिटी, इंपॉर्टेंट। हेल्थ केयर का ब्रांड है तो उसका प्योर तो होना ही पड़ेगा। तो क्या ये ट्रस्टेड है, क्या आप भरोसेमंद हो, आपका ब्रांड जो आप क्या उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, कस्टमर को बिलीव है कि नहीं पूरा। नेक्स्ट है क्लिनिकली टेस्टेड होना चाहिए। खाली बोलने से नहीं होगा कि हमारा प्रोडक्ट टेस्टेड है, बट क्लिनिकली टेस्टेड, यानी कस्टमर के ऊपर या ह्यूमन बॉडी में वो टेस्ट हुआ है तब जाके मार्केट में आया। क्लिनिकली टेस्टेड, क्लिनिकली प्रूवन, जो रिजल्ट हम लोग क्लेम कर रहे हैं, एफिकेसी जो है, जिसको हम एफिकेसी बोलते हैं, दैट मीन्स असरदार है कि नहीं, वो काम करता है कि नहीं, रिजल्ट है कि नहीं, वो क्लिनिकली प्रूवन है ना। जो रिजल्ट जो है वो कस्टमर के ऊपर अप्लाई किया गया है, ट्राई किया गया, उसके बाद आया। जैसे थाई हेल्थ का मैं अगर बात करूं, या यूरी+3 का बात करूं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, एंटी एलर्जी, ठीक है ना, जो बाद में थोड़ा आया, एलिमेंट्स वेलनेस के ब्रांड में जो बाद में आया, वो सब क्या क्लिनिकली टेस्टेड है। सारे प्रोडक्ट्स नेटशियम क्लिनिकली प्रूवन है, तब जाके कंपनी ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिजल्ट देने वाला है। रिजल्ट अगर नहीं देगा तो वो जो हेल्थ केयर का ब्रांड है उसमें प्योरिटी का कहाँ बात है। प्योरिटी अगर आएगा, प्योरिटी अगर उसमें रहेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट भी मिलेगा। यू कैन सी द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स को आदमी बिलीव करता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। ये क्यों कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है मतलब हेल्थ सप्लीमेंट में क्या दिखता है, क्या वो टेस्टेड है, क्लिनिकली टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन है, और रिजल्ट ओरिएंटेड यानी एफिकेशियस है कि नहीं। तो हम लोग क्लेम करते हैं पानी के तरह शुद्ध है, 100% प्योर है ना, ऐसे बहुत चीज 100% ओरिजिनल है, वो तो डेफिनेटली खाली क्लेम करने से नहीं होगा। बहुत लोग लेवल में लिखते हैं, बट अंदर में कितना प्योर है वो हम लोग नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड वैल्यू। अभी बोला है ब्रांड वैल्यू के ऊपर, आपका ब्रांड वैल्यू, आपका रेस्पेक्ट, आपका इंटीग्रिटी, आपका एथिक्स, आपका ऑनेस्टी, और भी सारे चीज मिला के ब्रांड वैल्यू होता है। अवेयरनेस, आपका परसेप्शन, आपका जो इमेज है, आपका रेपुटेशन क्या है, प्रेजेंस क्या है, लॉयल्टी क्या है, सारी चीज मिला के आपका ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है। इट टेक्स टाइम, है ना, कभी ये ओवरनाइट नहीं होगा। तो आपको ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ब्रांड क्वालिटी। आपका ब्रांड क्वालिटी, क्योंकि हेल्थ केयर का, अगेन हेल्थ केयर का ब्रांड है तो प्रीमियम होना चाहिए। इट हैज टू बी प्रीमियम क्वालिटी, इट हैज टू बी 100% प्योर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट जो है नॉट जस्ट फर्स्ट क्लास, दे आर नॉट जस्ट फर्स्ट क्लास या टॉप क्लास। हम लोग बातों में ऐसे बोलते हैं ना इंडियंस लोग, एकदम फर्स्ट क्लास है, टॉप क्लास है, but your product has to be world class, not just first class या top class, but it has to be world class, international quality का होना चाहिए। इसलिए आयुष प्रीमियम, if I talk about एलिमेंट्स वेलनेस, तो आयुष प्रीमियम मिला है। आयुष प्रीमियम का मतलब क्या, 100% प्योरिटी का गारंटी है, और यू कैन सेल द प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। द प्रोडक्ट क्वालिटी इज ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी, यानी एक्सपोर्ट रेडी है, और प्रीमियम है। 9E5 हम लोग बोलते हैं ना, प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक पहले बोलते थे, अभी ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट नाम हो गया। तो प्रीमियम क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है। वी डोंट हैव जस्ट एंटीऑक्सीडेंट। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलोगे डोंट से एंटीऑक्सीडेंट, कस्टमर को बोलना हमारे पास प्रीमियम हाई क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट है। कैन यू से दैट, प्रीमियम क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट आता है ब्रांड विजिबिलिटी। आपका ब्रांड विजिबल है कि नहीं। आजकल पहले था मीडिया, पहले कुछ साल पहले था मीडिया, राइट, अभी आ गया सोशल मीडिया। यही सब कुछ है। सोशल मीडिया में आपका ब्रांड सबसे ज्यादा विजिबल होता है। तो आपका जो ब्रांड है क्या वो दिखता है फेसबुक में, यूट्यूब में आप कुछ करते हो, उसमें अपलोड करते हो, या आपका ब्लॉग बनाते हो, या वीडियो बनाते हो, या जो इंस्टाग्राम है, कहीं भी लिंक्डइन में या व्हाट्सएप जो ग्रुप है, तो आपका ब्रांड विजिबल होना बहुत जरूरी है। दिखना चाहिए, कस्टमर को नजर आना चाहिए ना। आपका विजिबिलिटी नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो मैं आपको एक पावरफुल लेसन देता हूँ मार्केटिंग का,
क्योंकि विजिबिलिटी अगर नहीं रहेगा तो आपका वो जो बोलता है ना विश्वसनीयता नहीं रहेगा। एक कहावत है मार्केटिंग में, बोलते हैं विजिबिलिटी क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी। अगर आप विजिबल हो, बार बार आते हो, बार बार आप कस्टमर के मन में हिट करते हो आपका प्रोडक्ट या सर्विस, तो क्रेडिबिलिटी आता है कि नहीं? मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग का जो डेली मॉर्निंग में जो ये ट्रेनिंग चल रहा है, अगर ये बार बार नहीं कभी कभार होता, तो क्या वो क्रेडिबिलिटी होता सिस्टम पे? मैं आपको पूछता हूँ, वो क्या सिस्टम को आपका T5 के ऊपर क्रेडिबिलिटी या आस्था होता? नहीं होता। सचिन सर अगर कभी कभी आते, साल में 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार नहीं भी होता है ना, तो विजिबल होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, टू बिकम अ ब्रांड यू मस्ट बी विजिबल। विजिबिलिटी क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब आप विश्वास करते हो कि नहीं, आपका जो क्रेडिबिलिटी मतलब आपका जो लॉयल्टी बोल सकते हो, और क्रेडिबिलिटी क्रिएट्स सेलिएबिलिटी। अगर आप क्रेडिबल हैं तो आदमी आपको सुनेगा या आपका प्रोडक्ट लेगा, भरोसा करेगा, बिकॉज यू आर अ क्रेडिबल पर्सन, राइट? आपको भरोसा किया जा सकता है। एंड सेलिएबिलिटी क्रिएट्स प्रॉफिटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। विजिबिलिटी क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्रिएट्स सेलिबिलिटी, सेलिबिलिटी क्रिएट्स प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप सेल कर पाते हो, बेच पाते हो खुद को भी एज अ ब्रांड और आपका प्रोडक्ट, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ विजिबिलिटी क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी। जो भी करो, जहां भी करो, अगर ब्रांड होना चाहते हो तो बार बार विजिबल होना पड़ेगा विथ यूनिक कंटेंट, आपका कुछ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। हम लोग बोलते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, आपको यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन करना पड़ेगा, यूवीपी, नॉट जस्ट यूनिक सेलिंग पॉइंट बट यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। और कहावत है क्यों कि ये जो पॉइंट है विजिबिलिटी, बोलते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इट इज ट्रू, बिलीव मी। आपका जो आंखों के सामने अगर है तो ही आपका मन में रहेगा, आप उसके बारे में सोचोगे। यू विल रिकॉल, ट्राई टू रिकॉल ब्रांड, कहाँ पे मैंने देखा था, ये लोगो कहाँ था, ये कौन सा ब्रांड क्या है। आपका कस्टमर का मन के सामने, आपका आंखों के सामने रहना पड़ेगा, बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू क्रिएट अ बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि आउट ऑफ साइट क्या होता है? आउट ऑफ माइंड। जैसे आप आउट ऑफ साइट हो जाते हो तो आउट ऑफ माइंड, मन के बाहर भी चले जाते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांडिंग के लिए। उसके बाद आता है सेलिंग प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है? सेलिंग प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो 100% जेन्युइन एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। ये आजकल बहुत इशू है, आप जानते हो, बहुत ही फेक, डुप्लीकेट है ना, काउंटरफिट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, डुप्लीकेट फेक प्रोडक्ट पहले भी ऐसे मिलता था मार्केट में, सुना है मैंने, थ्रू फ्लिपकार्ट या ऐसे कुछ ई कार्ड्स जो ई कॉमर्स साइट्स है, वहाँ पे जेन्युइन नहीं था, फेक नहीं था, ऑथेंटिक नहीं था। कस्टमर बहुत कंप्लेन आया, फिर हमारा मैनेजमेंट ने उसको स्ट्रिक्टली लिया और बोला कि नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। अगर प्रोडक्ट आपका माई लाइफस्टाइल का जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेना है, इट हैज टू आइदर 2 ऑप्शन, एक आप इंडिया शॉपी में जाके बुक कर लो, ऑनलाइन मिल जाएगा, या तो आपका माई लाइफस्टाइल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो माई लाइफस्टाइल का जो वैलिड डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका यूनिक आईडी है, उसके पास से आप ले सकते हो, बट इट इज नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। इसलिए आप देखा है 2019 से हमारा कंपनी प्रोडक्ट में लेबल में लिख देता है क्लियरली, whether it is 95, whether it is Puna Gold, whether it is Nutrilite, not for online sale। क्योंकि प्लेटफॉर्म जो सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे प्रोडक्ट मिलता है, कस्टमर पहले आजकल क्या करते हैं, सब होम डिलीवरी चाहते हैं ये कोविड टाइम पे। तो या तो आप इंडिया शॉपिंग में जाओ, इंडिया शॉपिंग में बुक करो तो आपको मिल सकता है, या फिर जो नियर अबाउट PUC है वहां से भी आप ले सकते हो थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूटर, या तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद जाके आपको घर पे प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, राइट? तो जेन्युइन सेलिंग प्लेटफॉर्म, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट अगर प्लेटफॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल आज के दिन में, क्योंकि आजकल सब कोई पहले रिसर्च करता है कि कहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको पास ये ऑप्शन है। और आप जानते हो एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स वेलनेस, नॉट जस्ट एलिमेंट्स, ये एक ब्रांड है, ये लोगो है उसका। 5 कलर्स जो देख रहे हो, 5 कलर्स रिप्रेजेंट जो 5 जो बोलते हैं ना हम लोग का एलिमेंट्स है, हमारा बॉडी का जो एलिमेंट्स है, जो आप जानते हो जो तत्व है, ठीक है ना, वाटर, फायर, एयर, स्पेस एंड अर्थ। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व है, वाटर, फायर, एयर, स्पेस एंड अर्थ, ये 5 एलिमेंट्स के लिए 5 कलर है। तो ये एक लोगो है, इसको देखने से आप आइडेंटिफाई करते हो। माई लाइफस्टाइल का एक लोगो है, दिस इज अ सिंबल, माई लाइफ माई स्टाइल। तो ये लोगो है, ये जो पर्पल कलर का और ये जो डिजाइन किया है, दिस इज वेरी यूनिक, ये भी यूनिक है। और इसीलिए हम लोग को 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड मिला था हेल्थ केयर में, विद इन जस्ट 6 years। खाली 6 साल में हम लोग को बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड मिला है। तो हेल्थ केयर का
कस्टमर को भी ये जरूर बोलना चाहिए, दिस मेक्स अस एलिमेंट्स वेलनेस एज वेल एज कंपनी वेरी यूनिक। और एक हाई ब्रांड वैल्यू तभी आता है कि उसको किसने दिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हम लोग को 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से नवाजा था। अभी आते हैं फाइनल जो हम लोग का ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट है, हाउ टू आइडेंटिफाई जेन्युइन एंड हाई क्वालिटी हेल्थ सप्लीमेंट। तो समझ में आ गया एक हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड को क्या क्या कैसे सिलेक्ट करे, कौन अच्छा हेल्थ क्वालिटी ब्रांड होता है। तो अभी कैसे जेन्युइन और हाई क्वालिटी हेल्थ सप्लीमेंट हम लोग सिलेक्ट करें। तो फर्स्ट है पॉइंट, यू कैन टेक ए नोट बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लुक फॉर थर्ड पार्टी कंपनी सर्टिफिकेशन फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी। आपका क्वालिटी एंड सेफ्टी के लिए कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा कोई कंपनी सर्टिफिकेट अगर देता है तो क्या आपके पास वो है। आपका जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए, जैसे हमारे पास एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन दोनों ही है, तो उसके लिए थर्ड पार्टी कोई दूसरा या तीसरा कंपनी जो बोलता है सर्टिफाइड है कि नहीं। बहुत सारे हमारे पास सर्टिफाइड है, डायबा लाइफ का ले लो, 95 का देख लो, और भी जो स्पिना गोल्ड है, न्यूट्री लाइफ है, कवच प्राश एक ऑन एंड ऑन प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन उसको क्या है, उसको आयुष प्रीमियम लोगो मिला है, सर्टिफिकेशन मिला है, जबकि वो ऑन एंड ऑन प्रोडक्ट है, लेकिन उसको क्वालिटी के लिए इतना हाई क्वालिटी का है, इतना सुपीरियर सुपरलेटिव क्वालिटी का है, उसको आयुष प्रीमियम भी मिला है। तो ये थर्ड पार्टी कंपनी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, वो आपका ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। नेक्स्ट है जो भी लिस्टेड है लेबल में, व्हाट इज लिस्टेड ऑन द लेबल एंड द स्टेटेड अमाउंट ऑफ ऑल द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, रॉ मटेरियल्स है यानी हर्ब्स है, तो वो जो बोला जाता है लेबल में लिखा है और अंदर में एक्चुअली उतना ही अमाउंट में है। अगर 5 mg लिखा है लिवागेन के कोई भी, इसमें रेवान चीनी अगर 10 mg लिखा है तो 10 mg एक्चुअली होना चाहिए। कुछ कंपनी ऐसे आप जानते हो उसको बैन कर दिया गया है, बहुत सारे डायरेक्शन कंपनी है जो क्वालिटी को लेके खेलते हैं, है ना, क्वालिटी को लेके खिलवाड़ करते हैं, और वो जो बोलते हैं वो एक्चुअली उसका प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता है। सो मैं इसीलिए बोलता हूँ एक चीज, व्हाट इज ऑन द लेबल हैज टू बी व्हाट इज इन द बॉटल। बॉटल के अंदर में वही होना चाहिए जो लिस्टेड है लेबल में, जो लिखा है, और कितना अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या अमाउंट है, स्टेटेड अमाउंट ऑफ ऑल द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो है कि नहीं। तीसरा पार्ट है ईच बैच स्टैंडर्डाइज। आपका जो बैच है, अगर 2 बैच है, 3 बैच है, एक बैच में मान लो 1 लाख कैप्सूल निकल रहा है या 50,000 सिरप बॉटल निकल रहा है, तो एक जो दूसरा बैच से एक बैच पूरा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जो बैच ए में है वो बैच 2 में भी होना चाहिए, बैच बी में भी होना चाहिए, बैच सी में भी होना चाहिए, और एक बैच नंबर होता है ना, आप लोग देखा होगा प्रोडक्ट में लिखा होता है बैच नंबर। उससे क्या पता चलता है कौन सा दिन में ये बैच बनाया गया था, कौन सा दिन में। अगर कोई इश्यू होता है तो उसको तुरंत आप देख सकते हो कि ये बैच में था, तो ये बैच को निकालते हैं। तो ये बैच जो है स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मतलब दोनों या तीनों बैच में कोई डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए क्वालिटी वाइज ईच बैच मस्ट बी स्टैंडर्डाइज। इसको याद रखना, इसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद आता है टोटली फ्री ऑफ हैजर्डस और सस्पिशियस मटेरियल। कोई भी ऐसे जो डेंजरस है, हैजर्डस है, सस्पिशियस, आपको मन में कोई डाउट है, आशंका है, शंका है, लगता अच्छा नहीं है, एडल्टरेंट है, एडल्टरेंट मतलब जो एडल्ट्रेशन, जो मिलावट हम बोलते हैं। आज इंडिया में जानते हो मसाला से लेके, दूध से लेके, चीनी से लेके, कोई एक ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे एडल्ट्रेशन नहीं होता है। तो एडल्टरेंट है कि नहीं, कंटामिनेंट्स है कि नहीं जो खराब कर सकता है। सो ऑल द सस्पिशियस मटेरियल, हैजर्डस मतलब डेंजरस मटेरियल या हेल्थ के लिए जो थ्रेटनिंग हो सकता है, एडल्टरेंट नहीं होना चाहिए, देयर हैज टू बी नो एडल्टरेंट्स एट ऑल या कंटामिनेंट्स। और आप जानते हो, आपने ट्रेनिंग लिया रिसेंटली, आई ड्रॉप जो है, नेसल ड्रॉप है, क्या बोलते हैं 1 मंथ यूज करना, कस्टमर को बोलना है 1 मंथ यूज करना, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना है। व्हाई? बिकॉज वो स्टेराइल प्रोडक्ट है, दैट इज अ स्टेराइल प्रोडक्ट, मतलब वो आप 1 मंथ के बाद अगर डिस्कार्ड नहीं करोगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी विच कैन कॉन्टामिनेट, खराब कर सकता है, प्रोडक्ट में अंदर पार्टिकल्स आ सकता है। इसीलिए 1 मंथ स्ट्रिक्टली बॉटल को ओपन करोगे, आई ड्रॉप, वेदर इट इज आई ड्रॉप, आई एनर्जी और वेदर इट इज प्रोनासिका, उसको आपको 1 मंथ के अंदर ही यूज करके खत्म कर देना है। और उसके बाद एक पॉइंट आता है, डज नॉट कंटेन एनी अनडिक्लेयर्ड और अननोन इंग्रेडिएंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स नहीं होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में हेल्थ केयर जिसमें अनडिक्लेयर्ड हो, जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपका लिस्ट में लेवल में नहीं है, या अननोन है, आपको पता नहीं है, which is unknown, mysterious या undeclared, ऐसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपके प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट आई होप आपने समझ गया।
ये 5 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई अ जेन्युइन एंड हाई क्वालिटी हेल्थ सप्लीमेंट। और उसके बाद और भी कुछ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट। बहुत प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा, इवन हम लोग बिस्किट लेते हैं या नूडल्स लेते हैं, ऐसे कुछ भी चॉकलेट्स लेते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा समटाइम्स दिस एक्सपायरी डेट या बैच नंबर या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिसिंग होता है। अच्छे ब्रांडेड कंपनी में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है कुछ कुछ कंपनी में। तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर यूज डिक्लेयर नहीं करता है, क्लियरली मेंशन नहीं होता लेवल में, वो अच्छा हेल्थ का ब्रांड हो नहीं सकता है। नेक्स्ट है हर्ब्स का जो पार्ट्स है या मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स मतलब जो जड़ी बूटी है, जो बोटानिकल्स है, जो मेडिसिनल प्लांट्स है, उसका साइंटिफिक नाम के साथ कौन सा पार्ट्स यूज किया गया है। यू ऑल नो कि हमारे एलिमेंट्स का एक एक प्रोडक्ट का जो, जैसे लीवागेन ले लो, वेलार्ट ले लो, ब्लड प्यूरिफायर ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें क्या होता है पार्ट्स ऑफ द हर्ब्स यूज, कौन सा रूट या उसका स्टेम या उसका लीव्स, पत्तियां या कौन सा पार्ट यूज किया गया है वो वहां पे लिखा होता है, राइजोम, रूट, फ्रूट, शॉर्ट में। तो पार्ट्स ऑफ हर्ब्स या मेडिसिन प्लांट्स विथ साइंटिफिक नेम, ब्रैकेट में देखना लिखा भी होता है ना, साइंटिफिक नेम होता है। जैसे आपका हमारा नाम होता है, उसका प्लांट्स का बॉटनिकल जो स्पीशीज होता है उसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। एक जेनस होता है, एक स्पीशीज होता है, इसलिए दो आता है। जैसे आपका नाम है, फर्स्ट नेम एंड योर सन नेम या टाइटल, है ना, फर्स्ट नेम एंड सन नेम आता है। तो वैसे साइंटिफिक नेम जो होता है प्लांट्स का या हर्ब्स का, क्या होता है, पहला आता है, जो पहला नाम होता है, आप देखना पहला नाम को बोलते हैं जेनस, और लास्ट का जो दूसरा पार्ट आता है स्पीशीज आता है। लाइक पॉनगैमिया पिनाटा, मैं एग्जांपल देता हूँ, पॉनगैमिया पिनाटा, ये हमारा आयु हिल के अंदर एक देखना वहां पे मिल जाएगा, या वुंड हीलिंग में मिलता है पॉनगैमिया पिनाटा। ठीक है, पॉनगैमिया क्या है, उसका ये है जेनस है, जेनस GENUS, एंड स्पीशीज क्या होता है, पिनाटा, तो दूसरा नाम है, सेकंड नाम। सचिन रायकर, सचिन जो है वो क्या है, जेनस है, रायकर वो क्या है, स्पीशीज है। यानिश नागवेनकर, यानिश इज द जेनस, नागवेनकर इज द स्पीशीज। तो साइंटिफिक नाम ऐसे मेंशन होना चाहिए, कौन सा पार्ट यूज किया। बहुत कम कंपनी लाइक माय लाइफस्टाइल वो अपना हर्ब्स का नाम ही खाली लिखते हैं और क्वांटिटी लिख देते हैं, अमाउंट, बट दे नेवर मेंशन द पार्ट्स यूज विद साइंटिफिक नेम। यहीं पे हम ब्रांडेड है। उसके बाद आता है आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई ट्रस्टेड रेपुटेड हेल्थ अथॉरिटी, आइदर कोई हेल्थ अथॉरिटी जो है रेगुलेटरी या गवर्नमेंट का रेगुलेटरी बॉडी, जैसे FSSAI। इफ आई टॉक अबाउट 95 और स्पिना गोल्ड और न्यूट्रीलाइफ, उसमें क्या होता है, FSSAI, यू नो, ऑन एंड ऑन का इंपॉर्टेंट क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया, FSSAI, इसको याद रखना, वो लिखा रहता है, उसका नंबर भी होता है। तो ऑन एंड ऑन का प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, टेस्टेड है। वैसे सिमिलरली हमारा आयुष प्रीमियम है एलिमेंट्स का, तो कोई सर्टिफाइड या टेस्टेड होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, हैज टू बी कंपलसरी। कैसे, कोई रेपुटेड आइदर ट्रस्टेड हेल्थ अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेटरी बॉडी। और हम लोग का पास आयुष प्रीमियम का भी सर्टिफाइड है, हम लोग का पास FSSAI जो कि गवर्नमेंट का रेगुलेटरी बॉडी है। हम लोग कुछ भी आजकल देखते हो ना, कोका कोला, बिस्किट के कुछ भी, कुकीज, नूडल्स खाते हैं, तो उसमें